उनको मुंह दाब कर मारा गया है। एक तो वह नालायकी वाला वीडियो बनाता था, जैसा कि ऐसे वीडियो को समाज को प्रमोट नहीं करना चाहिए। ऐसा वीडियो को यानी कि कहीं ना कहीं हम और आप गलत है तभी ऐसे लोगों को प्रमोट। नालायक औलाद को यानी कि समाज में रहने का कोई हक नहीं। अभी हम विष्णु राज के घर पे हैं जो काली जगदीशपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यह विष्णु राज का घर है जो ठेला वाला घर है। यानी कि जब ठेला चलाया करते थे तो इस तरीके का घर हुआ करता था। और जब वीडियो बनाने लगे और वीडियो में यानी कि जब जीरो से स्टार्ट किए थे, यानी कि कहीं ना कहीं जब चरम सीमा पे थी वीडियो बनाने वाला जो चैनल क्रिएटर वगैरह लोग जो थे, तो यहीं से स्टार्ट किए थे। जो bigo.in या देख सकते हैं, बिगो पे वीडियो बनाते थे, शॉर्ट वीडियो बनता था और टिकटॉक वगैरह पे बनाते थे। बाद में यूट्यूब का ज़माना आया। यूट्यूब का ज़माना तो ऐसे पहले से है, लेकिन ये मतलब बाद में यूट्यूब पे आए। और जो यूट्यूब का जो ट्रेंड चला, यानी कि एक तरीके से कहें कि ब्लॉगिंग करने का। ब्लॉगिंग यानी अपने पत्नी के साथ करती थी, मालती चौहान के साथ करते थे। और यहीं पुराना वाला घर है। जो नया वाला आप घर देख रहे हैं वो यूट्यूब वाला घर है। यानी कि स्पष्ट यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है यूट्यूब हाउस में आपका स्वागत है। यानी कि इस यूट्यूब से ब्रांडिंग किए है और कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट हो रहा है कि आप घर यूट्यूब के पैसे से बनाया गया है और यूट्यूब की कमाई से ये सब घर बना हुआ है। और विष्णु चौहान जो विष्णु राज थे, कुल मिलाकर कहा जाए तो वो अच्छे लोग नहीं थे। अभी विष्णु राज के माँ जो है, विष्णु राज के माँ अपने बेटे से अलग है। कहीं ना कहीं विष्णु राज अपने माँ को खर्च वगैरह नहीं देते होंगे, तभी तो माँ उनका अलग है। और माँ भी आज उनका रो रही है। कहीं ना कहीं वो भी दुख में है कि हमारा बहू चली गई है। और बोल रही थी कि बहू अलग थी फिर भी हमको देखती थी। और विष्णु राज उनको खर्चा भी नहीं देते अपने माँ को। जो नालायक यानी कि नालायक सुपुत्र उनको कह सकते हैं, नालायक पुत्र। और यह 5 रूम वाला एक कमरा बनाए हुए थे, जिसमें मालती चौहान का भी इसी घर में अंत हो गया। मालती चौहान का इसी में मौत हो गया और मालती चौहान का मौत हुआ इसी रूम में। इसी रूम को हम दिखाना चाहेंगे आपको कि पर्दे से हटाएंगे और दिखाना चाहेंगे। अंदर अभी ताला लगा हुआ है। अंदर बेड जो देख रहे हैं, बेड पे ही बताया जा रहा है कि ऐसे फांसी लगा ली थी। और वो जो जहाँ ऊपर क्या कहते हैं पंखा है, पंखा से लटक के मर गई। और बाहर जो यहाँ पे कुछ गुदरा वगैरह पड़ा हुआ है, यानी कि जो चादर बिछावन है, यहीं पे मालती का शव जो है सुबह सुलाया हुआ था। और अभी सारे लोग भाग गए हैं और घर में ताला लगा हुआ है। कहीं ना कहीं इस सारे प्रकरण में दोषी माना जाए तो विष्णु राज दोषी है। कहीं ना कहीं वो जो फांसी लगा हुआ है या आत्महत्या किए हैं या मारा गया है, ये जांच का विषय है। ऐसा तो आरोप लग रहा है कि उनको मुंह दाब कर मारा गया है। कोई बता रहा है कि विष्णु राज की तरफ से बयान नहीं आया कि वो खुद से मतलब फांसी लगा के मरी। लेकिन यह विषय जांच का है और जांच हो रही है और यह पता भी चलेगा कि कौन क्या है, हत्या हुआ है या आत्महत्या है। लेकिन फिर भी आत्महत्या के लिए भी और प्रेरित कोई किया है तो विष्णु राज इसके लिए दोषी है। क्योंकि विष्णु राज अपने ही घर में, यानी कि वो आरोप लगाते हैं कहीं ना कहीं अपने पत्नी के ऊपर कि ये अपने ही घर में दूसरे मर्द को बुलाकर और उसके साथ सोती थी, अलियासी करती थी। तो फिर आपके घर में कोई पराया मर्द कैसे आ जाता है? फिर अगर आप परमिशन देते हैं तभी तो आता होगा महाराज। आप जब परमिशन नहीं दीजिएगा तो आपके घर में कोई पराया मर्द कैसे आ जाएगा? पराया मर्द आपके घर में कैसे सोएगा? कहीं ना कहीं उसमें आपका भी मिलीभगत हो सकता है। और जब मालती चौहान से आप शादी करवाएं, यानी कि मालती चौहान बता रही थी कि हमको शादी करने का ऐसा कोई मन नहीं था, हम शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह शूटिंग बोल के हमको शादी कराए। जो कि गोरखपुरिया भौजी से बात किए हैं मालती चौहान, तो इसमें मालती चौहान के रिकॉर्डिंग में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मालती चौहान बोल रही है कि हमको बोले थे कि ये शूट हो रहा है, तो शूट समझ के हम कर लिए। लेकिन विष्णु राज यहीं कहीं ना कहीं फंसता दिख रहे हैं कि उस शूट कह के उनका मालती चौहान का शादी कराए। फिर प्रेशराइज होने लगा, यानी समाज दबाव देने लगा मालती चौहान को कि यह अपने मर्द को छोड़कर पराया मर्द से शादी कर लिया, एक बच्चे भी था युवराज। और इसी ताने में यानी कहीं ना कहीं आकर ऐसा लगता है और आत्महत्या भी हुआ होगा। तो समाज के दबाव में, समाज नहीं गई यानी विष्णु राज के दबाव में, अब विष्णु राज के बिछाए गए जाल में यानी कहीं ना कहीं मालती चौहान फंस गई। और उसी जाल के चलते, उसी दबाव के चलते आज मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है। और मालती चौहान नहीं है और उसका छोटा सा बेटा है, 3 साल का है, जो माँ पूरे दिन यानी रट लगाए हुए रहता है। किसको खोज रहा है? और यह मालती चौहान का बिखरा हुआ है साड़ी वगैरह जो आप देख रहे हैं। मालती चौहान का किचन था, मालती चौहान का साड़ी वगैरह है और भी मतलब सारे चीज़ें हैं। और लॉक पड़ा हुआ है, पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई अभी आता नहीं है। और जो मालती चौहान का सास यानी कि विष्णु राज का जो माँ है,
वो बगल वाले घर में रहते हैं, टूटे फूटे घर है, और यानी कि उनको अपने माँ बाप को अलग कर दिया। ऐसा नालायक औलाद को यानी कि समाज में रहने का कोई हक नहीं है। एक तो वह नालायकी वाला वीडियो बनाता था, जैसा कि ऐसे वीडियो को समाज को प्रमोट नहीं करना चाहिए। ऐसा वीडियो को यानी कि कहीं ना कहीं हम और आप गलत है, तभी ऐसे लोगों को प्रमोट हम करते हैं। और ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं जो अभी आग मुझते हैं और समाज को गंदा कर देते हैं। अब अपने पत्नी का शादी किसी और के मर्द से कराएंगे। एक घर क्या बोले, 2 घर 3 घर ये मतलब बर्बाद कर रहे हैं। यानी कि व्यू के लिए वो बोल रहे थे कि शूटिंग हो रहा है, शूटिंग के लिए। अरे भाई, ये कैसा शूटिंग है कि अपने पत्नी का शादी करा रहे हो किसी और मर्द से, फिर उसका पत्नी रो के उसका बुरा हाल है, उसके पत्नी की तबीयत खराब है। यानी कि अपना घर बर्बाद कर रहे हो, उसके बाद अपने ससुराल वालों का घर बर्बाद कर रहे हो, उसके बाद अर्जुन का घर भी बर्बाद कर रहे हो। व्यू के लिए कुछ भी कर दोगे, कभी मर जाओगे तो कभी जी जाओगे। क्या हुआ, आप सच में तो आज मुआ दिए अपने पत्नी को। ऐसे कौन सा मतलब वीडियो बनाता है भाई, व्यू के लिए मतलब कुछ भी। और अश्लील वगैरह भी वीडियो भी बनता था। देखिए, अश्लीलता पे कहीं ना कहीं समाज को ही लगाम लगाना पड़ेगा। जो अश्लीलता वीडियो बनाता है उस लोगों का विरोध होना चाहिए। और शायद उस तरीके से छूट नहीं मिलता मालती चौहान को और विष्णु राज को, तो फिर आज मालती चौहान इस दुनिया में रहती और मालती चौहान का मौत नहीं होता। बाकी मेरा नमस्कार है। अब फिलहाल देखना यह है कि योगी जी के राज में क्या मालती चौहान को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। तो तक बने रहिए हमारे साथ, पल पल की अपडेट देते रहेंगे। मैं संतोष कुमार, जय हिंद।